दिल्ली हाईकोर्ट में इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने के मामले में सुनवाई हुई है आज, जिसमें अदालत ने सरकार से कड़े सवाल किए हैं। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि यह गंभीर संकट है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? यात्री रोजाना परेशान हो रहे हैं। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा, यात्रियों की मदद के लिए क्या कदम उठाए गए। कोर्ट ने सवाल किया, जो टिकट पहले 5,000 रुपए में उपलब्ध थे, वो 40-40 हजार रुपए तक कैसे पहुंच गए। हाईकोर्ट ने कहा कि दूसरी एयरलाइंस को संकट का फायदा उठाने की इजाजत क्यों दे दी गई। हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा है, क्या केंद्र सरकार खुद को बेबस बता रही है। तो ये बड़ी टिप्पणी है और एक तरीके से सख्त टिप्पणी है जो दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार पर की गई है इंडिगो संकट को लेकर। तो इंडिगो की उड़ानें रद्द होने का सिलसिला पिछले कई दिन से आप जानते हैं लगातार जारी है। आज 8वां दिन है और आज भी करीब 300 से ज्यादा इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। इस महीने अब तक इंडिगो की करीब 4,500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। एक दिन पहले ही केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने इंडिगो के सीईओ से मुलाकात की और अब डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को तलब किया है, लेकिन इंडिगो ने डीजीसीए से एक दिन की मोहलत मांगी है। मतलब साफ है, जो इंडिगो ने किया और जिस तरीके से किया उससे आम लोग तो परेशान हुए हैं। इसी परेशानी के बाद सरकार अब एक्शन मोड में है। सरकार ने इंडिगो की फ्लाइट्स में 5 नहीं बल्कि 10% की कटौती के निर्देश भी दे दिए हैं। उड़ानों में कटौती से एयरलाइन को व्यवस्था सामान्य करने में मदद मिलेगी, यह सरकार की तरफ से तर्क दिया जा रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी तक यह संकट इंडिगो का सुलझने का नाम नहीं ले रहा। तो इंडिगो संकट को लेकर अब हाईकोर्ट की ये फटकार केंद्र सरकार को। हाईकोर्ट पूछ रहा है, ऐसे हालात बनने क्यों दिए गए, किराए में भारी बढ़ोतरी की मंजूरी क्यों दे दी, डीजीसीए ने अपनी भूमिका क्यों नहीं निभाई। कटघरे में डीजीसीए भी हाईकोर्ट की इस टिप्पणी से, क्या डीजीसीए सरकार के अधीन नहीं? केंद्र सरकार ने वक्त रहते कदम क्यों नहीं उठाया? क्या सरकार खुद को बेबस बता रही है? ये वो तल्ख सवाल है, ये वो सख्त सवाल है, वो कड़े सवाल है जो दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पूछे हैं। हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से देखिए जवाब यह दिया गया कि इंडिगो तो एक निजी एयरलाइन है, मंत्रालय की सीधी भूमिका तो कोई है नहीं इसमें। 1 नवंबर तक इंडिगो को नया नियम लागू करना था, इंडिगो को नियम मानने के लिए कहा जा रहा था। यह सरकार की तरफ से अदालत को बताया गया और इसी पर अदालत ने पूछा है कि क्या सरकार खुद को बेबस बता रही है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि डीजीसीए क्या सरकार के अधीन नहीं है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद है और जरा सुशील से ही जानते हैं। सुशील, हाईकोर्ट में जिस तरीके से इंडिगो संकट का यह मामला सुनवाई के लिए आया, ये तो सीधे सीधे कटघरे में अदालत के सवालों के जरिए केंद्र सरकार की घेराबंदी कर दी गई है, ऐसा लग रहा है। सुशील जी बिल्कुल रुमाना जी, देखिए सीधे तौर पर इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की तरफ से कदम जो उठाए गए हैं वो देरी से उठाए गए, इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार से ये सवाल किया कि आखिर इंडिगो पे अगर इतना बड़ा संकट था तो केंद्र सरकार की तरफ से जो उनकी एजेंसी थी डीजीसीए, उसकी तरफ से कदम जल्दबाजी में क्यों नहीं उठाए गए। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि जब संकट की जानकारी उन्हें हुई तो उन्होंने इंडिगो को सो कॉज नोटिस जारी किया, जुर्माना लगाने की तैयारी की जा रही है, की भर्ती नहीं की है, इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर सवाल किया कि जब पायलट के थकान को लेकर नियम पहले ही लगाए गए थे तो डीजीसीए जो मॉनिटरिंग कमेटी थी उसके तरफ से कोई कदम पहले क्यों नहीं उठाया गया, और जब इसको लागू किया जाना था तो डीजीसीए को इस संकट की जानकारी कैसे नहीं हुई। ये कहा गया कि केंद्र सरकार सीधे तौर पर इंटरफेयर नहीं कर सकता है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार सीधे तौर पर इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं कर सकती है तो परेशानी किसकी है। आम जनता एयरपोर्ट पर सोने को मजबूर है। ऐसे हालात में सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए उनमें देरी क्यों की गई। केंद्र सरकार की तरफ से तमाम जो कदम उठाए गए हैं उसकी जानकारी दिल्ली हाईकोर्ट को दी गई, जिसके बाद जो याचिका दाखिल की गई थी रुमाना जी, उसका कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेके मामले की सुनवाई की है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए सुशील। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, इंडिगो संकट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने जो केंद्र से नाराजगी जताई है, इंडिगो संकट का कारण डीजीसीए के निर्देशों का पालन न होना, यह केंद्र की तरफ से कहा गया है। एफटीडीएल पालन के लिए
सॉफ्टवेयर सपोर्ट में भी भारी कमी थी। डीजीए सर्कुलर का उल्लंघन हुआ है। संकट के बाद डीजीसी और मंत्रालय ने आपात कदम उठाए हैं। केंद्र की तरफ से अदालत को यह बताया गया है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। सुशील पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशील, केंद्र सरकार की तरफ से अदालत को क्या जवाब दिया गया है, जरा विस्तार से बताइए। जी देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से सीधे तौर पर दिल्ली हाईकोर्ट को यह जानकारी दी गई है कि इंडिगो संकट को लेकर तमाम जो आपात कदम है वो तुरंत उठाए गए हैं। सो कॉज नोटिस जारी किया गया है और ये जानकारी ली गई है कि किस तरह से ये पूरा संकट जो है वो उठाया गया है और इस संकट को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से फिलहाल जुर्माना भी लगाने की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष ये था कि आखिर अगर इतना बड़ा संकट अगर आ रहा था तो केंद्र सरकार या डीजीसी को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। अब सवाल ये है कि केंद्र सरकार से सवाल हाईकोर्ट ने यह किया कि अगर फ्लाइट में जो 24 का नियम लागू किया गया था उस नियम के आधार पर अगर इंडिगो उसका पालन नहीं कर रहा था तो जो पायलट रात में 2 फ्लाइट उड़ाने के लिए सक्षम थे वो 6 फ्लाइट उड़ाने के लिए उनको फोर्स किया जा रहा था और ऐसे में पब्लिक सेफ्टी एक बड़ा इशू बनता है। तो ऐसे में डीजीसीए की तरफ से पहले कदम क्यों नहीं उठाया गया। इंडिगो इस पूरे मामले में काम करने में नवंबर माह बिल्कुल देखिए सवालों का कटघरा जो एक के बाद एक खड़ा किया गया दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से भी जवाब इस मामले को लेकर देने की कोशिश की गई है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं। इंडिगो के सीईओ ने डीजीसीए जांच पैनल से मोहलत मांग ली है। इंडिगो सीईओ को पेश होने के लिए 1 दिन की मोहलत दे दी गई है। अब इंडिगो के सीईओ आज नहीं बल्कि कल दोपहर 3 बजे पेश होंगे। इंडिगो के सीईओ से 6 मुद्दों पर जानकारी मांगी जाएगी। Share that your airline, Indigo, is back on its feet and our operations are stable. We've let you down when a major operational disruption happened, and we're sorry for that. Lakhs of customers have already received their full refunds, and we continue to do so on a daily basis. Rest assured that we are fully committed in getting this done. तो सीईओ माफी मांग रहे हैं। सीईओ प्रतिबद्धता जता रहे हैं कैसे यात्रियों की सुरक्षा सुविधा के लिए उनकी एयरलाइंस प्रतिबद्ध है। लेकिन फिलहाल ये तमाम दावे खोखले ज्यादा दिखाई और सुनाई पड़ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से यात्रियों को परेशानी हुई है उसका हिसाब कौन देगा, ये वो बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब डीजीसीए कल लेगा एयरलाइंस के सीईओ से। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण भसीन इस वक्त मौजूद है और जरा वरुण से जानते हैं ये 1 दिन की मोहलत क्यों मांगी गई है, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है। क्या कल तक अपनी जो एयर सेवा है वो और सुचारू रूप से चलने की उम्मीद इंडिगो को, और इसी वजह से कल जब डीजीसीए के सामने जाएं सीईओ तो बता सके नंबर्स के लिहाज से कि देखिए साहब हमारी तो इतनी फीसदी जो फ्लाइट्स हैं वो बिल्कुल ऑन टाइम हो गई हैं, अब हमें बख्श दीजिए। यही है रणनीति। जी बिल्कुल, देखिए इंडिगो का ये कहना था कि 10% की कटौती लगी है, उसके हिसाब से हमें आज शाम तक 5 बजे तक रोस्टर जमा कराना है। सरकार ने साफ कहा था कि 10 दिसंबर 5 बजे तक शाम को आप अपना नया रोस्टर दे दीजिए। हमने 10% कटौती करने को कहा है, आप वो सब काटिए और जो आपको इस वक्त एफडीटीएल के नियम में यानी कि जो फ्लाइंग आवर्स थे जितने भी आपके क्रू के और पायलट्स के उनको आप अब नई तरीके से रिस्केड्यूल करके 5 बजे तक मुझे आज शाम को आप सब कुछ बताइए और अगले दिन से फ्लाइट छोड़ाइए। तो अब 10% कटौती के बाद आज नया अपना रोस्टर तैयार करके 5 बजे तक इंडिगो देगा और कल 3 बजे इस वक्त सीईओ और इंडिगो के सभी ऑफिशियल्स वहां पर पहुंचेंगे डीजीसीए के सामने और उन सभी बातों का जवाब देंगे। शायद जो सवाल आज कोर्ट डीजीसीए से पूछता हुआ नजर आ रहा था, आज कोर्ट इस पे सुनवाई नहीं कर रहा था कि क्या हुआ आप हमें बता दीजिए, क्योंकि मंत्री उसका जवाब संसद में भी दे चुके हैं। लेकिन आज ये था कि ये स्थिति पैदा ही क्यों हुई। अगर डीजीसीए ने देख लिया था कि 1 महीने में नवंबर के महीने में इंडिगो की इतनी फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं तो आपने 1 तारीख को मीटिंग भी ली, खुद आकर संसद में जवाब देते कि हमने 1 तारीख को ली। तो यहां पर प्रॉब्लम हुई है विजिलेंस की, क्या डीजीसीए को नहीं देखना था? यही सवाल हाईकोर्ट ने भी पूछा कि आप इस चीज को, इतने बड़े संकट को भांप ही नहीं पाया डीजीसीए। ये सवाल कोर्ट इस वक्त पूछता हुआ नजर आया और उसी पर बातचीत होगी। अब जो सवाल शायद कहीं ना कहीं आज सरकार कोर्ट में नहीं दे पाई, अब वही सवाल वापस इंडिगो से पूछे जाएंगे। लेकिन इस वक्त स्थिति यही थी कि विजिलेंस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है। 1 तारीख को अगर इंडिगो से मीटिंग हुई थी डीजीसीए की तब भी उनको नहीं पता था कि 2 या 3 तारीख से इतनी बड़ा संकट आ सकता है और यही सवाल इस वक्त यहां पर खड़े हुए हैं। वो पेनल्टी की बात हो, 10% इस वक्त फ्लाइट कम कर दी गई है, लेकिन 5% फ्लाइट तो अपनी पहले ही इस वक्त इंडिगो कम कर चुका था, वो तो उड़ा ही नहीं रहा था।
था, सही। तो उसी का नंबर कम हुआ है। तो अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो खुद डीजी से सवाल के जवाब ढूंढ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका वरुण इस तमाम जानकारी के लिए। और ये बड़ी बुनियादी बात है यहाँ पर जो वरुण कह रहे थे कि साहब आखिरकार डीजीसीए जो है, जो निगरानी कर रहा था, उसको ये क्यों नहीं दिखा कि इतनी ज्यादा अव्यवस्था होने वाली है, एयरलाइंस नहीं संभाल पा रही है यात्रियों का भार। और इसी को लेकर अदालत ने आज सवाल भी पूछा सरकार से कि क्या डीजीसीए आपके अंडर नहीं है, ये कहकर कि साहब इंडिगो एयरलाइंस एक निजी एयरलाइन से पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं आप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।